कज़ा नमाजें कैसे पढ़ें? यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, अब वो उन नमाजों को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाजों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है? इस मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद है इसे सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफीक नसीब हो रही है। वो उन कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है, तो जब से वो बालिग हुआ है उस वक़्त से नमाजों का हिसाब लगाए। जितने सालों की नमाजें उसकी कज़ा हैं, उन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है, लेकिन उसे तारीख़ बलूगत याद नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि कब वो बालिग हुआ था। तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से, और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूगत का हिसाब लगाए, और फिर उसी हिसाब से जितने सालों की कज़ा नमाजें उसके ऊपर हैं उन तमाम नमाजों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि कज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं। यानी कज़ा नमाजों में सुन्नतों और नवाफिल की कज़ा नहीं होती है, सिर्फ फ़र्ज़ों और वित्र की ही कज़ा की जाएगी। यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र, इनकी कज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनकी कज़ा नहीं की जाएगी। और कज़ा नमाज की नीयत कैसे करनी है? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादा को, लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नीयत करता हूँ सबसे पहले कज़ा होने वाली फ़ज्र नमाज की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही ज़ोहर का कहेंगे सबसे पहले कज़ा होने वाली ज़ोहर नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली मगरिब की, सबसे पहले कज़ा होने वाली इशा नमाज की, और सबसे पहले कज़ा होने वाले वित्रों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक़्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो कज़ा होने वाली है उस नमाज की नियत करता हूँ। वो इसलिए कि जो नमाज हम अदा कर लेते हैं वो हमारे सर से उठ जाती है, उससे हम बरी उज़ ज़िम्मा हो जाते हैं। उसके बाद जो होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहले कज़ा होने वाली होती है, क्योंकि जो पहली हमारी कज़ा थी वो हम अदा कर चुके हैं, उससे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। उसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली कज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम कज़ा नमाजें अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, अब इस बारे में फ़ुक़हाए किराम बयान करते हैं कि बेहतर तो ये है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसके लिए तख़फ़ीफ़ है। तख़फ़ीफ़ क्या है? सबसे पहली तख़फ़ीफ़ तो ये है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़े। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि जब वो अच्छे तरीके से रुकू में पहुंच जाए तो तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी होगा। और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम अज़ कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी होगी। एक तो तख़फ़ीफ़ ये हुई। दूसरी तख़फ़ीफ़, जिस तरह 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा है, यानी ज़ोहर के हैं, असर के हैं या इशा के हैं या मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, उनमें ये है कि तीसरी और चौथी रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसमें यह तख़फ़ीफ़ है कि सूरत फ़ातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ ले। यानी सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये पढ़कर रुकू में चला जाए। दूसरी तख़फ़ीफ़ ये हो गई। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि क़ादा आखिर में, यानी जब नमाज ख़त्म होती है तो अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें तख़फ़ीफ़ ये है कि आखिरी क़ादा में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद और दुआ पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही, यानी इतना दुरूद पाक के कलिमात पढ़े,
اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب غفر لی، رب غفر لی، رب غفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے قضا نمازوں کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔